गर्मियों में यदि आपने धान लगाया है तो इस टाइम पर कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आप अच्छी पैदावार ले पाओगे। क्योंकि गर्मियों में बारिश की अपेक्षा कुछ अलग से काम करने रहते हैं, ज़्यादा आपको देख रेख करने की ज़रूरत रहती है। तो इस टाइम पर जो गर्मियों में आपके खेत में धान खड़े हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिल पाए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। देखिए किसान भाइयों, आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आप देख रहे हो यहाँ पर कल्लों का फुटाव इस टाइम पर अच्छे से हो जाता है। तो कल्लों का फुटाव अच्छे से हो, इसके लिए जो आपने शुरुआत में उर्वरक डाली थी NPK DAP या जो भी डाली थी, लेकिन अब जो आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करते टाइम पर जो सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर वाली आती है उसको आप डाल सकते हो। ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 बोरी आप ले लीजिए और 1 बोरी 1 एकड़ में, और 40 से 45 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और साथ में मिला करके आप डाल दीजिए। इससे होगा क्या, तना मजबूत होगा, कल्लों का फुटाव होगा और जड़ों का विकास होगा। इसकी जगह पर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं लेना चाहते हो तो कोई ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हो, वो भी सेम यही काम कर देगा। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट डालने से फ़ायदा ये रहेगा, वो सस्ती ग्रोथ प्रमोटर की अपेक्षा मिल जाएगी और अच्छा काम भी करती है। यानी कल्लों का फुटाव जहाँ इसमें देख रहे हो कि 12, 15, 18 हैं, तो इस तरीके से कल्लों का फुटाव होगा। नमी दूसरी चीज़ कम नहीं होने देना है। इसमें देखो नमी कम हो गई है और इस तरीके से ज़मीन चिटक रही है। तो नमी कम होगी तो उतना ही लेट धान जाएगा। तो इसलिए दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि नमी आपको पर्याप्त खेत में बनाए रखना है। ये 2 चीज़ें तो आपको करना है, जिससे आप सही टाइम पर आपकी फसल तैयार होगी और अच्छे से ग्रोथ, विकास, कल्लों का फुटाव होगा, जो एक अच्छी पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। अब ध्यान क्या रखना है किसान भाइयों, इस टाइम पर आप देख रहे हो कि तेज़ धूप हो रही है। तेज़ धूप में टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत से किसान भाई बहुत अधिक पानी भर देते हैं। अधिक पानी यदि जमा रखोगे तो पौधा गलने लगता है, पौधे का विकास प्रभावित होता है। तो बहुत अधिक पानी इस टाइम पर आपको भर के नहीं रखना है। हाँ, नमी बनाए रखना है। जब पर्याप्त, मतलब 2 से 2.5 इंच पानी भर दीजिए और पर्याप्त नमी बनी रहेगी, उसके बाद फिर से आप सिंचाई करते रहो। अगर 5-6 इंच पानी भर दोगे तब दिक्कत होगी। इसके अलावा जब आप पानी भर के रखोगे तो एक समस्या जैसे इसमें देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पर फंगस लगी हुई है। तो फफूंद जनित बीमारियां ना लगें, इसके लिए आप दवाओं को भी डाल सकते हो। बाकी इस टाइम पर अगर आप सल्फ़र यूज कर लेते हो तो सल्फ़र से बहुत ज़्यादातर जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। उसका स्प्रे भी कर सकते हो या मिट्टी में मिला करके भी डाल सकते हो। और एक चीज़ इस टाइम पर आपको दिखाई पड़ेगी, कभी कभी पत्तियां हल्की पीली दिखाई पड़ना चालू हो जाती हैं। तो पीली दिखाई पड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके खेत में जिंक की कमी हो। तो जिंक की कमी अगर आपको लगती है या पत्तियां पीली दिखाई पड़ती हैं तो जिंक की मात्रा जो है 1 एकड़ में 5 से 8 किलोग्राम डाल सकते हो। जो भी जिंक आप ले रहे हो उस अनुसार आप डाल सकते हो। या स्प्रे करना चाहते हो तो 1 एकड़ में 1 किलो जिंक और 2 किलो जो है यूरिया में घोल तैयार करके और उसमें जो है 2 किलो चूने का पानी तैयार कर लीजिए और वो पानी आप 3-4 लीटर निकाल लीजिए और उसको साथ में मिला करके स्प्रे कर दो। इससे पौधे में हरापन आएगा, जिंक की कमी नहीं होगी, पौधा ग्रोथ और विकास करेगा और किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। नमी की बात करें तो देखो इस तरीके से इतनी नमी ज़रूर होनी चाहिए। इससे अगर कम नमी होना चालू हो जाती है तब आपको सिंचाई कर देना है। इसके अलावा कुछ समस्याएं कीट आदि की आती हैं, वो भी आपको इस टाइम पर ध्यान रखना है। एक तो पत्ती लपेटक कीट इस टाइम पर लगने की संभावना है। तो पत्ती लपेटक कीट अगर आपके खेत में इस टाइम पर लगा हुआ है तो लैम्डा साइलोथ्रीन की 2 से 300 ml मात्रा लेकर के, बहुत अधिक इस टाइम पर आवश्यकता नहीं है। 200-300 ml यदि आप 1 एकड़ के लिए ले लेते हो, पहली बार अगर डालना है, दूसरी बार डालना है तो 400 से 500 ml डाल सकते हो और आपको स्प्रे कर देना है। तो पत्ती लपेटक जो कीट होता है वो आसानी से मर जाएगा, जिससे जो है पौधे में जो सफ़ेद पत्तियां हो जाती हैं, जो पौधे में इस तरीके की समस्या आना चालू हो जाती है, ऐसे पत्ती सफ़ेद होना चालू होती है, तो ये समस्या नहीं होगी और पौधा अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना पाएगा और पौधा ग्रोथ विकास अच्छे से कर पाएगा। एक चीज़ और है, इस टाइम पर तना छेदक भी लगना चालू हो जाता। तो तना छेदक अगर लगना चालू हो गया तो सबसे अच्छी जो इस टाइम पर काम करती है, क्योंकि पत्ती लपेटक भी लगा हुआ, तना छेदक भी लगा हुआ है, तो जो फार्मूला है
क्लोएंट्रानिलिप्रोल 10% और लैम्डासाइलोथ्रीन 4.9%, 5% मानकर चलो। तो ये फार्मूला काफ़ी अच्छा कामयाब है। या अलग से आप लैम्डासाइलोथ्रीन ले रहे हो तो लैम्डासाइलोथ्रीन की जो है मात्रा आप ले लीजिए 2 से 250 ml, 300 ml तक भी ले सकते हो। इसके साथ में क्लोएंट्रानिलिप्रोल जो अलग अलग कंपनियों की आती हैं, कोराजन हो गया या सेंजिन हो गया या क्रेज हो गया, कोई भी आप ले सकते हो। इसकी 60 ml मात्रा लेकर के और आप स्प्रे कर सकते हो। इसको एक बार ही स्प्रे करना है। अगर आप इसका स्प्रे कर दोगे तो जो तना छेदक की इस टाइम पर समस्या आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस खेत में हम अगर बात करें तो देखो, इस खेत में पौधे में जिंक की कमी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे अगर आपके खेत में कुछ पौधे जो हैं छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, बढ़वार नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जिंक आपको इस टाइम पर डालना ज़रूरी है। बाकी इस टाइम पर ये चीज़ें करने के बाद अगली सिंचाई जब आप करो, यानी 4 से 5 दिन के बाद जब आप नेक्स्ट सिंचाई करो, तो नेक्स्ट सिंचाई में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जब आप सिंचाई करो, सिंचाई के बाद में आप 1261 डाल सकते हो। हाँ किसान भाइयों, अगर आप यूरिया और सुपर जो मैंने बताई है उसको नहीं डालना चाहते हो तो 1261 जो होती है उसको डाल सकते हो। 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हो। काफ़ी अच्छा उसका भी रिजल्ट आता है। और जो नाइट्रोजन की कमी है, जो आपको टेलरिंग बढ़ाने में हेल्प करती है, पौधे का विकास ग्रोथ करने में हेल्प करती है, वो सब काम आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद जब 10 से 12 दिन के बाद नेक्स्ट सिंचाई करोगे तो उस टाइम पर भी आपको एक बार इसका फिर से स्प्रे कर देना है। यह ध्यान रखना है, अगर आप इस फार्मूले को स्प्रे कर रहे हो तो साथ में जिंक आदि नहीं मिला करके डालना है। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि जो चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड जिंक हम डाल सकते हैं। दोस्तों, चिलेटेड जिंक भी आप नहीं डाल सकते हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी अगर फिर भी नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ती है तो 20 से 25 किलोग्राम आप नाइट्रोजन अलग से खेत में डाल सकते हो। जब आप अलग से नाइट्रोजन डालोगे तो उसके साथ में आप जिंक डाल सकते हो। तो बस ये चीज़ें इस टाइम के जो धान हैं उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी दोस्तों, सीड्स की जानकारी हम धान की दे रहे हैं, गन्ने की भी और उड़द की भी वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, इस टाइम पर धान लगाया है तो कौन सी वैरायटी लगाया है, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल आपके मन में है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अंत में किसान भाइयों कहेंगे कि बहुत से किसान भाई वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों आप कर दिया करो, कमेंट भी छोड़ दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी ही अच्छी और जल्दी हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अदर जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।